स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी या फिर आम भाषा में अगर कहें तो मुक्ति, ये मिले हुए तो हमारे देश को बहुत बहुत वर्ष बीत गए हैं। और हमारा जो भारत है, हमारा कंट्री है, ये इंडिपेंडेंट है अभी। इस बात के लिए हम लोग हर 15 अगस्त को खुशियाँ मनाते हैं, फ्लैग होस्टिंग होता है। अपने अपने तरीके से अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने गाड़ियों में हम झंडा लगाते हैं। तो वो पेट्रियाटिज़म, देशभक्ति की भावना ये एक दिन आती है कि भाई हमें फ्रीडम मिल चुका है, आज़ादी मिल चुकी है इतने वर्षों पहले, और हम खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर और इसको एक अलग लेवल पे अगर हम देखें, इस फ्रीडम जो वर्ड है, ये फ्रीडम या आज़ादी या स्वतंत्रता या मुक्ति जो है, ये हमें अपने मन से क्या फ्रीडम मिला है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दुनिया के काम में इतने उलझे रहते हैं, हम अपने बारे में सोचते नहीं। और जो थोड़ी सी पॉपुलेशन है जो अपने बारे में सोचती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, वो हमेशा मैक्सिमम लोग उसमें से फ़िज़िकल लेवल पे ही सोचते हैं कि मैं अच्छी डाइट कर लूँ, अच्छा एक्सरसाइज कर लूँ तो मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस बनी रहेगी, मैं हेल्दी रहूँगा, ताकि एक अच्छा हम जीवन बिता सकें। लेकिन इसके अलावा अगर और थोड़ा हम डीप जाते हैं, नैरो डाउन करके, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकली अगर हम फिट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटल फिटनेस का क्या मन से हमें आज़ादी मिली है? क्या मन से हम स्वतंत्र हुए हैं? किन किन चीज़ों से हमें स्वतंत्रता मिलनी है, अपने मन को स्वतंत्रता देनी है? वो है जिसको हम 5 विकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जेलसी भर भर के हमारे मन में दूसरे के लिए है। गुस्सा, क्रोध इतना ज़्यादा है कि हाथ उठ जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि ऐसा मेरे मन में तो था नहीं, लेकिन अभी हाथ उठ गया। इस तरह से हम गलतियां कर कर के फिर कहते हैं ऐसा तो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने कर दिया। फिर उस पर गिल्ट फील करना। तो ये सारे जो विकार, जो सारे हमारे जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी, इन नेगेटिविटी से हम कैसे अपने आप को आज़ादी दिलाएं, किस तरह से अपने आप को मुक्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। देश को तो स्वतंत्रता मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन को ये स्वतंत्रता कब मिलेगी? कब हम आज़ाद होंगे इन सारे नेगेटिविटीज़ से? और इन सारे नेगेटिविटीज़ से जब हम आज़ादी अब मिलने लगेगी हमें, जब हमें स्वतंत्रता मिलने लगेगी, तब ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है वो एकदम प्योर, एकदम शांत हो जाएगा। और मन जैसे ही प्योर और शांत होने लगता है, उसका इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल बॉडी पर भी पड़ता है। अभी बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारी डाइट बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी नींद भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हम बीमार रहते हैं। कुछ ना कुछ हम हेल्थ का प्रॉब्लम्स आते रहता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम मन से अपने आप पे हमने एक तरह से कंट्रोल नहीं किया है, या हम मन से अपने आप को हम साफ नहीं रख पा रहे हैं, खुश नहीं रख पा रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि ये नेगेटिविटीज़ हम पर हावी हो चुकी है। तो अगर सचमुच हम स्वतंत्रता या आज़ादी की खुशियाँ अगर मनाना चाहते हैं, तो एज़ एन इंडिविजुअल हमें अपने आप पर काम करना होगा, हमें अपने मन पे काम करना होगा, हमें अपने मन पे विजय पानी होगी। विजय किस पर पानी होगी? ये सारे नेगेटिविटीज़ पे। इस तरह से धीरे 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 हमारा मन स्वतंत्र होने लगेगा, आज़ाद पंछी की तरह उड़ने लगेगा। जब मन एकदम आज़ाद पंछी की तरह उड़ता है, काम डाउन हो जाता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है, तो ऑटोमेटिकली मन में पावर बहुत ज़्यादा होती है। और एक पावरफुल माइंड जो है वो हमेशा सक्सेस ही
अटेन करता है उसका गोल ही होता है सक्सेस पाना, और ये सक्सेस जब तक हमारा माइंड पावरफुल नहीं होगा सक्सेस मिलना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मेरी एक गुजारिश है आप सब से कि अब स्वतंत्रता जो मनानी है उसे हम अपने मन के सारे विकारों को, सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके हम स्वतंत्रता मनाएंगे, हम आज़ादी मनाएंगे। इसकी ज़रूर आप लोग प्रतिज्ञा लीजिएगा और मन से खुश रहिएगा, आज़ाद रहिएगा, तो ऑटोमेटिकली फ़िज़िकल हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो रिलेशंस हैं सबके साथ में वो बहुत सुंदर बने रहेंगे, क्योंकि एक सोशल लाइफ अगर हमारी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो भी एक रीज़न होता है हमारे फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा रखने का, क्योंकि एक इंडिविजुअल अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है, उसके आसपास का माहौल, उसके रिश्ते, उसके दोस्त, उसके ऑफिस की जो कलीग्स, सब कुछ मिला करके हम एक इंडिविजुअल बनते हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप है सबके साथ सुंदर होना चाहिए। वो सुंदर तभी हो सकता है जब हम मन से आज़ाद हों, खुश हों, हमने अपने ही विकारों पर जीत पा ली है और हम एकदम स्वतंत्र पंछी की तरह हमारा मन उड़ रहा हो। तो अब से दोस्तों अपने मन पर काम करना शुरू कीजिए, और इस पर काम करने का बस एक ही रास्ता है, मन को अच्छे चीज़ों में उलझा के रखें। सबसे पहले तो मेडिटेशन करना सीखें और उसके बाद में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें और देखें, क्योंकि हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास ऐसे कंटेंट आते हैं जो काफ़ी नेगेटिव होते हैं। हमें आदत हो गई है उन नेगेटिव कंटेंट को देखने की और सुनने की। तो धीरे धीरे से हम अपने माइंड में ये शिफ्ट लाएंगे थॉट में कि हम किस तरह से अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छी चीज़ों के बारे में बातें करें, उसको ग्रास्प करें। तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है नेगेटिविटीज़ से फ्री हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी और ज़रूर इसके बारे में आप सोचेंगे। और मेडिटेशन के टेक्निक्स सीखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाला है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं किस तरह से मेडिटेशन करना होगा, खासकर राजयोगा मेडिटेशन। थैंक यू।